बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। खैर, हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी, मसलन हैज, माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उज़र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शोहर की बात मान ले, ख्वाह वो ऊंट के कुजावे यानी कि ऊंट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है पर ही बैठा क्यों ना बुला रहा हो। इस मामले को खवातीन जो बीवियां हैं, जो अपने शोहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश तो पूरी करने जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रवायत सही बुखारी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए, तो जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा, फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है, जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी शरई उज़र के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामे सगीर की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़र के खुला लेने वालियां और अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियां, घर उजाड़ने वालियां, ये उस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खावन से तलाक तलब की, उस पर जहन्नुम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, ये कहना या ये उज़र पेश करना कि मेरा खावन मुझे पसंद नहीं है या उसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा लें। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी डिमांड कर रही है। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आमतौर पर होता है और उसको मामूली समझा जाता है, वो ये कि हैज की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना या ऐसी जगह से यानी पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना जो कि गैर फितरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हमबिस्तरी की या औरत के पीछे जमा किया या नजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, तो उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी वो शरीयत का मुनकर है। उसने शरीयत का इनकार किया। जिसने ये अमल किया उसके लिए शरीयत ने कुफारे का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है। लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस लेने को ही तैयार नहीं है कि निकाह से पहले इसके आदाब और इस दवाजी जिंदगी के मुतालिक सीखा जाए। दुनिया जहान में हर चीज की ट्रेनिंग होती है, वो हम लोग बड़े फख्र से करते हैं, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की आती है तो वहां क्या है जी कि हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन शरीयत सीखते हुए, ये शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है, वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ खलवत यानी अकेले में मुलाकात करना और किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो दो नहीं होते, तीसरा उनमें शैतान होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील लेकर अपने सर में ठोक लेना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो किसी गैर महरम को छुए। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि छूना तो एक मामूली बात है, यहाँ तो पूरा हाथ मिला लिया जाता है। एक बार एक खातून जिसको शरीयत का इल्म नहीं था, वो मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना हाथ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और फरमाया, मोहम्मद किसी औरत के हाथ को छूना तो दूर, किसी औरत के नंगे हाथ को देखना भी पसंद नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔